क्योंकि मैं जानता हूँ आज विश्व में बहुत सारे लोग नहीं रहे और मैं जीवित हूँ। धन्यवाद परमात्मा, यह तेरी ही कृपा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं करता नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। अभी हमारी अपने संस्था की दूसरी महत्वपूर्ण प्रार्थना है, वो करेंगे। हम ये प्रार्थना सभी के लिए करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह प्रार्थना का अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी लोग सुखी हो, सभी को निरामय स्वास्थ्य प्रदान हो, सबका जीवन स्वस्थ और मस्त हो, सबका मंगल हो, कोई भी दुख का भागी न बने। यह अपने संस्था की प्रार्थना है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आपको आपका जीवन बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीने की कला हम सिखा रहे हैं। अपने आँख खोलिए और अभी हम अगली प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है जंपिंग कपालभाति और फ्लाइंग कपालभाति। यह हम आज करेंगे। कोई भी प्राणायाम की शुरुआत करनी है तो प्रथम जैसे आप नींद से उठे, आपने प्रार्थना की, उसके बाद जैसे ही वॉशरूम से आ गए, तो ये क्रम है कि आपको पहला शरीर को एक्टिवेट करना जरूरी, सक्रिय करना जरूरी है। जब शरीर सक्रिय होता है तो बाकी कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जैसे फ्री होती सेकंड प्रोसेस हमारी जंपिंग कपालभाति और यह है। तो हम शुरू करते हैं। अभी जंपिंग कपालभाति मतलब हमको जंप करनी है और साथ में कपालभाति श्वास छोड़ना है। इस तरह से ये क्रिया हमें करनी है, करते रहें। प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं मुख धोती। दोनों हाथ कमर पर, श्वास भरते हुए आपको पीछे जाना है और श्वास मुंह से छोड़ते हुए आगे झुकना है। श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कपालभाति से हमारा शरीर सक्रिय हो गया है। सबसे बड़ा फायदा जंपिंग कपालभाति का यह है कि हमारे शरीर में जो नैनो पार्टिकल्स थे वो पूरी तरह से हट गए हैं। और दूसरी बात है, नैनो पार्टिकल्स तो पूरी तरह से हट गए हैं और हमारे पेट के ऑर्गन की एक्सरसाइज भी हो चुकी है और शरीर एनर्जेटिक हो गया है। तो कपालभाति के भी एडवांटेज इसमें हमें मिल रहे हैं। तो अभी हमारी अगली क्रिया है फ्लाइंग कपालभाति। फ्लाइंग कपालभाति हमें इस तरह से अपने पंखों को बनाना है और झुकते हुए करना है। ये प्रोसीजर आपको पता ही है।
शुरू करें फ्लाइंग कपालभाति। करते रहे, जितनी जोर से कर सकते हैं करें। आप हमें अपना नैनो पार्टिकल्स बाहर निकालने हैं और शरीर को सक्रिय करना है। करते रहे, जितना संभव है आपकी क्षमता के अनुसार करें, करते रहे। स्टॉप द प्रैक्टिस। पूरा ध्यान श्वासों पे, आंखें बंद। वापस एक बार हमें मुख धोती करनी है। दोनों हाथ कमर पर, पीछे जाते समय श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे। बस अभी आंखें बंदी होनी चाहिए हमको और पूरा शरीर लूज छोड़िए। रिलैक्स योरसेल्फ। पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित करें। रिलैक्स। ये क्रिया यहाँ खत्म होती है। अभी नेक्स्ट स्टेशन, आप टेक योर सीट्स। आप नीचे बैठ सकते हैं, कोई भी ध्यानातीत आसन में बैठे, जो भी आप वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जिसमें आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, बैठिए। समझने जा रहे हैं ओम मेडिटेशंस की क्रिया। ओम मेडिटेशंस प्रथम मैं आपको समझाता हूँ। हमारा सुबह उठने के बाद पहला पर्पज़ हमारा है, जो मूलाधार चक्र में हमारी कुंडलिनी शक्ति स्थापित है, यह जो ऊर्जा है रात में हमारे यहाँ स्टोर हुई है, यह ऊर्जा को हमें सहस्रार चक्र तक पहुँचाना है। ये हमारा दिन अच्छा जाने के लिए ये क्रिया बहुत अनिवार्य है। तो इसके अंदर ये ऊर्जा कैसी पहुँचती है, ये संक्षिप्त में आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे ही आप अ उ म, ओ मतलब 3 भागों में हमने बांटा है अ उ म। जब भी आप श्वास भरते हैं और अ का उच्चार करते हैं, अ का उच्चारण आपका होता है, उस समय ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ से उठकर आपका स्वादिष्ठान चक्र में पहुँच जाती है। स्वादिष्ठान नाभि के नीचे जो चक्र है, फिर दूसरा मणिपुर चक्र तक तो जाती है। यहाँ से फिर हम ऊ जब करते हैं, उस समय ये मणिपुर चक्र से निकल के अनाहत चक्र जो हमारे छाती के पास है वहाँ जाती है, और फिर ये विशुद्धि चक्र हमारे थ्रोट में पहुँचती है। और जैसा ही हम म करते हैं, ये हमारा जो यहाँ का चक्र है अनाहत चक्र है, आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र में पहुँचती है, और बाद में ये सहस्रार चक्र, ये ऊपरी भाग पर पहुँचती है। हमारा ओम मेडिटेशन करने का उद्देश्य है, सुबह हम उठे हैं, ऊर्जा का स्रोत हमारे नीचे बैठा हुआ है, हम फ्रेश दिन भर महसूस करने के लिए ये क्रिया हमारे योगिक लाइफस्टाइल के अंदर जंपिंग कपाल ये होने के बाद ये क्रिया अनिवार्य है। तो अभी सब मिलके करते हैं ओम मेडिटेशन। कोई भी ध्यानिक स्थिति में बैठे। हमारा उद्देश्य है, सेशन में हम 5 से 7 बार ही करेंगे, मगर घर में आपको इसको 11 बार तक, कम से कम 11 बार और उससे अधिक बार भी आप कर सकते हैं। आंखें बंद। स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि यही हमारा ऊर्जा का प्रवाह है। यही बेंड हो तो आपकी ऊर्जा पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं ओम मेडिटेशंस। श्वास भरे, प्राकृतिक श्वास। वापस एक बार श्वास भरे, प्राकृतिक श्वास।
ये क्रिया में महसूस करना बहुत अनिवार्य है। जैसा अ से अ उ म करने के बाद हमारी ऊर्जा किस तरह से संचलित हो रही है, ये देखने का प्रयास करें। पूरा ध्यान हमारा क्रिया पर होना अनिवार्य है। इस तरह से और एक श्वास भरे प्राकृतिक श्वास, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक दो प्राकृतिक श्वास घेने होने के बाद ही हमें श्वास भरनी है। श्वास भरे प्राकृतिक श्वास। कहा जाता है सर्वव्यापी परमात्मा ने ओम का निर्माण किया और ओम दूसरा कोई नहीं है। अ मतलब ब्रह्म है, उ मतलब विष्णु है और म मतलब महेश है। और सारे ब्रह्मांड का निर्माण ओम से निर्माण हुआ है। यह बहुत सभी धर्म में ओम का उच्चारण को बड़ा महत्व है। ये निराकार है। श्वास भरे प्राकृतिक श्वास। एक बार और श्वास भरे प्राकृतिक श्वास। समय सीमा के कारण हम क्लास में 6-7 बार ही करते हैं, घर में 11 बार है। और जो भी लोग ब्लड प्रेशर्स, डायबिटीज़, विकारों से ग्रसित है, यदि वो टाइम निकाल कर दिन में 108 बार कर सकते हैं तो उनके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आ सकता है। मगर कम से कम रेगुलर जो पर्सन है, जो ग्रीन जोन में, जिसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको तो 11 बार कम से कम करना अनिवार्य है। एक बार श्वास भरे प्राकृतिक श्वास। अपने मन की स्थिति को महसूस करें। मन की स्थिति शांत हो रही है। विचारों की गति कम हो रही है। हमारी ऊर्जा जो हमें 24 घंटे इस्तेमाल करनी है, हमारे सहस्रार तक पहुंच गई है और अभी हम दिन भर स्वस्थ और मस्त जीवन जी सकते हैं। इसीलिए योगिक लाइफस्टाइल की एक महत्वपूर्ण अंग है। बात कर सकते हैं? तो मेरे भाई और बहनों, हमने हमारी ओम मेडिटेशन से हमारी ऊर्जा हमारे सहस्रार चक्र तक पहुंची है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारा जो प्राण है, जिसे जीवनी शक्ति कहते हैं, इंग्लिश में इसे वाइटल पावर पढ़ते हैं, ये प्राण का पूरा संचलन हमारे शरीर में करना बहुत अनिवार्य है। यही हमारी धन्वंतरी देवता है, यही ताकत है जो हमारे शरीर को ठीक करती है। इसलिए मित्रों, हमें हमारे प्राण का संचलन सभी शरीर के
होने हेतु हम अभी करने जा रहे हैं सेक्शनल ब्रीदिंग, जिसको हिंदी में विभागीय प्राणायाम कहते हैं। यह विभागीय प्राणायाम अभी हम करने जा रहे हैं। ये 4 भागों में है, करने हैं। इसकी मुद्रा अलग अलग है। तो प्रथम मुद्रा है कनिष्ठ विभागीय प्राणायाम, जिसे इंग्लिश में एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो अब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग को शुरू करते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग की जो मुद्रा है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग की जो मुद्रा है, यह हमारा पेट के ऊपरी भाग पर हमें ये हाथ इस स्थिति में रहना है और ये मुद्रा के अंतर्गत हमें 4-2-6-2 रेशियो में प्राणायाम करना है। ये 4-2-6-2 क्या है, ये मैं समझाना चाहता हूँ। 4 अंकों में श्वास भरनी है, 2 अंक श्वास अंदर ही रोकनी है, 6 अंकों में छोड़नी है और 2 अंकों में बाहर ही रोकनी है। इस रेशियो से हमको ये प्राणायाम करना है। ब्लड पेशेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। तो यह हम करने जा रहे हैं। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास भरे 1 2 3 4, श्वास अंदर ही रोके 1 2, श्वास छोड़े 1 2 3 4 5 6, श्वास बाहर ही रोके 1 2, श्वास भरे। इस तरह से हमको 5 बार ये क्रिया करनी है। करते रहे, पूरा ध्यान हमारा क्रिया पर होना अनिवार्य है। यह कनिष्ठ विभागीयम एब्डोमिनल ब्रीदिंग से आपने जो हाथ की पोजीशन रखी हुई है, वहाँ से हमारे तलवे तक प्राण का संचार हो रहा है। घर में हमें 7 से 11 बार ये करना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, आपका प्राण का संचार पेट के निचले भागों में हो रहा है। पूरी ध्यान से करें। पूरा ध्यान प्राणायाम में अपनी तरफ ही होना चाहिए। मैं इस ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करें। सभी लोग सही ढंग से कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं। करते रहे। यही जीवनी शक्ति हमारी माता सारा शरीर का इंस्पेक्शन करके जहाँ जहाँ आपके विकार है वह हटाने वाली है। स्टॉप द प्रैक्टिस। अब हम दूसरी क्रिया में, सेक्शनल ब्रीदिंग की दूसरी क्रिया में जा रहे हैं। तो दूसरा जो हमारा भाग है वो है चेस्ट ब्रीदिंग। चेस्ट ब्रीदिंग को हिंदी में कहते हैं मध्यमा विभागीय प्राणायाम। मध्यमा विभागीय प्राणायाम की जो पोजीशन है, बस ये हाथों को हमारे चेस्ट पे इस तरह से रहना है। ये हमारी चेस्ट ब्रीदिंग की मुद्रा है। यही स्थिति में हमको 4-2-6-2 रेशियो में प्राणायाम करना है। श्वास भरे 1 2 3 4, श्वास अंदर ही रोके 1 2, श्वास छोड़े 1 2 3 4 5 6, श्वास बाहर ही रोके 1 2। इस तरह से चेस्ट ब्रीदिंग करते रहे और 5 से लेकर 6 बार करने का प्रयास करें। सभी की मुद्रा एकदम सही है, सब लोग ठीक कर रहे हैं। अभी हमारा चेस्ट ब्रीदिंग के समय पेट से लेके चेस्ट के पोर्शन तक हमारा
हमारी क्रिया, हमारा जो प्राण का संचार हो रहा है, प्राणायाम यह महसूस करने का शास्त्र है। पूरा ध्यान हमारे क्रिया पर रखे, करते रहे। चेस्ट ब्रीदिंग, मध्यमा विभागीय प्राणायाम करते रहे। वेरी गुड, सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। स्टॉप द प्रैक्टिस। अब हमारी विभागीय प्राणायाम की तीसरी क्रिया है, जिसका नाम इंग्लिश में है शोल्डर ब्रीदिंग। इसको हिंदी में ज्येष्ठ विभागीय प्राणायाम कहते हैं। हमारे दोनों हाथ ऊपर करें, तलवे पीछे बाजू में ले और पीठ पर रखने हैं। हमारी चिन को छाती पे लगाए। इस पोजीशन में, ये मुद्रा में हम 4:6 रेशियो में प्राणायाम करने जा रहे हैं। श्वास भरे, 1 2 3 4। श्वास अंदर ही रोके, 1 2। श्वास छोड़े, 1 2 3 4 5 6। श्वास बाहर ही रोके, 1 2। इस मुद्रा में और 5 से 6 बार करने का प्रयास करें। ये हम जो कर रहे हैं इसका नाम है शोल्डर ब्रीदिंग। जो भी आपका शोल्डर पोर्शन में और सर पर, इसमें हमारा प्राण का संचलन हो रहा है। जिसको स्पॉन्डिलिसिस, पीठ की तकलीफें है, वहाँ हमारी जीवनी शक्ति माता पहुंचकर उसको ठीक करने का प्रयास कर रही है। करते रहे। सभी की पोजीशंस एकदम बढ़िया है। इसी तरह से करते रहे। शोल्डर ब्रीदिंग, ज्येष्ठ विभागीय प्राणायाम। शोल्डर से लेके पूरे ऊपरी भाग में प्राण का संचलन चल रहा है। करते रहे। पूरा ध्यान क्रिया पे हो। हमारे प्राण को महसूस करने का प्रयास करें। करते रहे, करते रहे। 4-2-6-2 का मतलब ध्यान रखें। 4 अंकों में हम श्वास भर रहे हैं, 2 अंक अंदर ही रोक रहे हैं, 6 अंकों में छोड़ रहे हैं और 2 अंक बाहरी श्वास रोक रहे हैं। यह प्राणायाम की क्रिया है। करते रहे। स्टॉप द प्रैक्टिस। अभी हम जो हमारा आखिरी मोड है, इससे हमारे पूरे शरीर में प्राण का संचलन हो चुका है। वापस एक रिवीजन करने हेतु हम और एक बार फुल योगिक ब्रीदिंग का जो मतलब है, आपको दोनों अंगूठे अंदर लेने हैं, मुट्ठियाँ बनानी हैं, ये इस तरह से ये पोजीशन करनी है और ये हमारे जो स्वादिष्टान चक्र है वहाँ रखनी है। कोहनियाँ टाइट करनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी अनिवार्य है। इस मुद्रा में हम 4-2-6-2 प्राणायाम करने जा रहे हैं। श्वास भरे, 1 2 3 4। श्वास अंदर ही रोके, 1 2। श्वास छोड़े, 1 2 3 4 5 6। श्वास बाहर ही रोके, 1 2। इस तरह से और 6 बार करने का प्रयास करें। फुल योगिक ब्रीदिंग, यह मुद्रा से पूरे शरीर के अंदर आपका प्राण का संचार हो रहा है।
करते रहे फुल योगिक ब्रीदिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। प्राण पूरे शरीर में घूमना मतलब जो जो विकार आपके शरीर में हैं वो धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। करते रहे फुल योगिक ब्रीदिंग। प्राणायाम यह महसूस करने का शास्त्र है। धीरे धीरे प्राण के संचार को महसूस करने का प्रयास करें। प्राण का संचार आपके संपूर्ण शरीर में हो रहा है। करते रहे। सभी लोग उचित दिशा से कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। करते रहे। पूरा ध्यान क्रिया पे होना अनिवार्य है। करते रहे। स्टॉप द प्रैक्टिस। मेरे भाई बहनों, हमारे पूरे शरीर में प्राण का संचलन हो चुका है। जो भी उद्देश्य के लिए आप यहाँ आए हैं, बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन की कला सीखने आप यहाँ आए हैं। ये क्रिया हमारे योगिक लाइफस्टाइल का महत्वपूर्ण अंग है। यह हमें करना अनिवार्य है। अभी हमने ओम मेडिटेशन से हमारी ऊर्जा को हमने सहस्रार ले गए हैं। पूरे शरीर में प्राण का संचार हो चुका है। ये दोनों क्रिया है, शांत क्रिया है। हमारे बॉडी को रिलैक्स मिला है। और योग का सर्वप्रथम नियम है रिलैक्सेशन एंड स्टिमुलेशन। तो ये होने के बाद हमें क्या करना है? डायनेमिक्स प्राणायाम। डायनेमिक प्राणायाम जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो। तो ऊर्जा निर्माण करने हेतु क्रांति समर्पण ट्रस्ट डायनेमिक प्राणायाम में दो चीज़ों को रिकमेंड करती है। प्रथम है कपालभाति। कपालभाति का इसके लिए हमारे डिटेल्स वीडियो आप देखेंगे तो आप इसके 100 एडवांटेज हमारे वीडियो में सुनेंगे, जो भी सेशन के अंदर आपको समझा नहीं सकते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो भी है वीडियोस आप देखते रहे और आपके नॉलेज बढ़ाए। कपालभाति मतलब इन शॉर्ट्स कपाल एक खोपड़ी जो है, जो हमारा ब्रेन का पोर्शन है, उसको कपाल बोलते हैं। भाति मतलब चमकाना। यदि आप अपने कपाल को चमकाना चाहते हो तो ये क्रिया है। इन शॉर्ट्स इसका सबसे पहला असर जो है वो मन के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स आपके जो भी है वो पूरे शरीर में इतने सूक्ष्म होते हैं जो पोल्यूशन के माध्यम से आते हैं। ये नॉर्मल ब्रीदिंग से निकलते ही नहीं हैं। ये ऐसे जिद्दी मेहमान हैं, उनको भगाना ही पड़ता है। तो एक ही क्रिया है योगिक क्रिया के अंदर, कपालभाति। उसी से ही ये संभव है। उसीलिए आप जो मेगा सिटी में रहने वाले हैं वो तो मस्ट कपालभाति करे ही। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे बीमारी आपको पकड़ लेगी। बहुत सिंपल दवा है और करना का प्रमाण मैंने आपको समझाया है। ये क्रिया हमें जो ग्रीन जोन में है, जिनको कोई भी बीमारी नहीं, वो 2 से 5 मिनट करें। जिनको बीमारियां हैं उनको हम टाइम बढ़ा के देते हैं। जब तक बीमारियां नहीं होती तब तक, नहीं तो नॉर्मली आप 5 मिनट भी करेंगे तो चलता है। ठीक है। तो कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जो कि आप देखेंगे हमारे पेट में कितने ऑर्गन्स है। लीवर है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, गैल ब्लैडर है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बिग इंटेस्टाइन है। ये सारे अमाशय, पेट है, ये सारे पार्ट्स। देखो, योग का मतलब है आपका जो भी शरीर है ना वो हिलना चाहिए। जब तक वो हिलेगा नहीं उसके अंदर, उसमें एक्सरसाइज मिलनी है। तो कपालभाति का बहुत सारे उद्देश्य, मल्टीपर्पज उद्देश्य का एक ही नाम है कपालभाति। पूरे ऑर्गन्स जब आप इस तरह से, तो पूरा पेट का
पूरा यंत्र आपका हिलता है। और ये इसकी वजह से आपके अंदर एक एक्टिविटी पैदा होकर हमारा सारे बीमारियों की जड़ 2 जगह है, वो है हमारा पेट और हमारा मस्तिष्क। इसको हमने अंदर डालना सही ढंग से सीखा और विचार करना सही ढंग से दिखा तो मैं बोलता हूं आप 36 दिन में योगी बन सकते हो, मेरा विश्वास है। और आप जो दिशा से कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है आप योगिक लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मगर मेरे बहनों, ज्ञान कितना भी हो, जाके क्लास में सिर्फ घर में जमा करके रखा और डब्बे में रखा, इसका डबल होने वाला नहीं है। वो आपने कचरा जमा किया है, उसका एग्जीक्यूशन करना है। ये आत्मकल्याण का मार्ग है। और जो आत्मकल्याण नहीं करता उसका जीवन ही असफल है। जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो दुनिया से प्यार कैसे कर सकता है? पहला स्वयं से प्यार करें, स्वयं को ठीक करें, तभी आप परिवार के साथ डेडिकेशन कर सकते हैं। आप में सब बीमारियां भरी है, आपके बच्चे और पति आपकी सेवा करेगा, आप क्या करोगे दूसरों के लिए? और हमारा योगिक लाइफस्टाइल का सर्वप्रथम उद्देश्य है आत्मनिर्भरता। बस परमात्मा को हम यही बोलते हैं, जब तक हम जिंदा है हम आत्मनिर्भर होके जिए। हमें हॉस्पिटलेशंस, हमारी जो तकलीफें लोगों की दिख रही है, ये भावना से हमने योगिक लाइफस्टाइल का निर्माण किया है। तो कृपा करके ये जो क्रिया हम समझा रहे हैं, ये आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये सुबह का सेक्शन है। ये इतना समय आप अपने को देंगे, जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आधा पौन घंटा लगेगा, 30-40 मिनट। एक बार उतना 24 घंटे में दे दिया ना, फिर हमें हमका पुरुषार्थ करना है, न भगवान का नाम लेना है, ना कुछ जरूरत नहीं है। देखो, परमात्मा आपके अंदर है, आप प्राण से न्याय कर रहे हो। जैसे ही प्राण से न्याय होगा, मन से न्याय ऑटोमेटिक हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। फिर धीरे धीरे बीमारियां रिलीज होनी शुरू होती है और हमारा जीवन बदलने लगता है। इतना आसान है, सिर्फ सत्य को समझो। और आपके गुरु आप है, स्वयं आपके गुरु आप है। आपका अंदर बैठा हुआ आत्मा आपका गुरु है, और कोई आपका बोल गुरु हो ही नहीं सकता। परमात्मा के सिवा और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। हमारे जैसे लोग पथ निर्देशक कह सकते हैं आप, एक मार्गदर्शक। मतलब जो रास्ते पे हम चले थे, हमको सक्सेस मिली, हमने बता दिया भाई ऐसे ऐसे जाओ, बस यही हैसियत है हम लोगों की। मतलब बहकावे मत जाओ, सत्य को समझो। और सत्य को समझना बहुत आसान है। ये योगिक लाइफस्टाइल जियो, आपका आत्मा बोलेगा कि यार जो रमाकांत जी बोल रहे थे वो सही है। सही बोलता है तो करो, छोड़ दो नहीं तो मैं बोल रहा हूं वक्त बर्बाद मत करो। तो अभी कोई भी ध्यानातीत आसन में बैठे और कपालभाति शुरू करते हैं। कपालभाति के अंदर सिर्फ हमें श्वास छोड़ना है, करते रहे। चेहरे पे मुस्कान, कोई प्रेशर नहीं ले, सिर्फ हमें पेट हिलना चाहिए और श्वास फोर्सफुली बाहर निकालनी है। लेने के लिए सोचना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। करते रहे, करते रहे, करते रहे। कपालभाति, कोई ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। आपकी सुंदरता कपालभाति से ही निखरेगी। आप कुदरती सुंदर हो, सिर्फ प्रकृति के साथ जुड़ो। आपकी सुंदरता आपके अंदर ही है। योगिक मार्ग और प्रकृति से साथ आप जुड़ते हो तो नेचुरल ब्यूटी आप में स्वयं आनी शुरू हो जाती है। करते रहे। ये कम से कम 1 मिनट में
मिनिमम 60 शॉट होने हैं और ये हमें 2 मिनट की क्रिया करनी है। 120 स्ट्रोक कीजिए। करते रहे। वेरी गुड, एवरीबडी इज डूइंग वेल। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं आपको। करते रहे। आंखें, प्राणायाम करते समय आंखें खोलनी ही नहीं हैं। कौन क्या करता है वो देखना ही नहीं है। पूरा ध्यान हमारे क्रिया पर रखें। करते रहे। स्टॉप द प्रैक्टिस। जैसे ही आपको स्टॉप द प्रैक्टिस कहा जाता है, आपका ब्रीदिंग, श्वास अंदर भी नहीं आता है और बाहर भी नहीं जाता है। यह स्थिति को सहज कुंभक कहते हैं और इस समय हमारी 100% निर्विचार अवस्था आ जाती है। कोई भी विचार हमारे मन में होता नहीं है और फिर धीरे धीरे श्वास शुरू हो जाती है। देखिए, आप जब भी ये क्रिया करते हो, दूसरी क्रिया करने के पहले आपका प्राकृतिक श्वास आना अनिवार्य है। इसीलिए रिलैक्स योर सेल्फ्स, आंखें बंद होनी चाहिए और पूरा ध्यान आपका श्वसन पर होना अनिवार्य है। श्वास को आते हुए देखिए, श्वास को जाते हुए देखिए। यही हमारा परमात्मा है। परमात्मा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं है। वो 24/7 आपके साथ ही है। रिलैक्स योर सेल्फ, रिलैक्स योर सेल्फ। सूर्य जी, स्टार्ट कीजिए। अभी डायनेमिक प्राणायाम्स के अंदर अभी हम करने जा रहे हैं सहस्त्र भ्रस्तिका कुंभक। यह इतना पावरफुल प्राणायाम है। यहाँ समय सीमा के कारण सारे फायदे में समझा नहीं सकता हूँ। हमारा भ्रस्तिका का वीडियो जरूर देखें। भ्रस्तिका का जो मतलब है, जो लोहार का भाता होता है, जैसा फोर्सफुली हवा छोड़ी जाती है और फोर्सफुली अंदर आती है। ये कपालभाति में हमने सिर्फ श्वास छोड़ा है। ये क्रिया में दोनों ही चीज़ें होती है। हमको श्वास तेजी से भरना भी होता है और छोड़ना भी होता है। ये क्रिया इस तरह से है। तो इसको कपालभाति इसके लिए कहते हैं कि ये लोहार की भोंकनी जिस तरह से फोर्सफुली हवा छोड़ती है, जिसकी वजह से अग्नि प्रज्वलित होता है, बस यही स्थिति हमारे शरीर में हो जाती है। तो हमारा अग्नि, हमारे शरीर में अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की वजह से ही हम जीवित हैं। आप सबको हम समझाते आते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इससे हमारे शरीर में अग्नि तत्वों का निर्माण होता है और इसके इतने एडवांटेज है, अनगिनत है। आप हमारे वीडियो में सुनिए। तो ये क्रिया की अभी हम शुरुआत करने हैं। सहस्त्र भ्रस्तिका करने के पहले आपको सभी को निवेदन है कि सहस्त्र भ्रस्तिका की तैयारी, मतलब देखिए, कभी भी कुछ नोस्ट्रल्स बंद है तो भ्रस्तिका नहीं करनी चाहिए। तो प्रथम हमारा कार्य है सिंगल नोस्ट्रल भ्रस्तिका। एक हाथ से सिंगल नोस्ट्रल भ्रस्तिका इसे कहते हैं। तो आप सब रेडी हैं? हाँ, बस इसके अंदर कुछ करना नहीं है। देखिए, राइट नोस्ट्रल बंद करें, हमारा हाथ यहाँ रखें। जब भी सूचना ध्यान में रखें, जब भी हम हाथ ऊपरी दिशा में करते हैं तो फोर्सफुली श्वास भरें और नीचे आते समय छोड़ें। देखिए, ये क्रिया होनी चाहिए और ये माध्यम से हमारा जो नोस्ट्रल चोकअप वगैरह है वो क्लियर हो जाता है। तो करते रहे।
स्टॉप द प्रैक्टिस। पूरा ध्यान श्वासों पर। प्राकृतिक श्वास आने तक दूसरी क्रिया ना करें। अभी हम लेफ्ट नोस्ट्रल से कपाल भ्रस्तिका करेंगे। उस समय हमें लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करना है, राइट हैंड सामने लाना है और शुरू करना है। शुरू करें भ्रस्तिका। स्टॉप द प्रैक्टिस। दोनों नोस्ट्रल्स हमारे खुल चुके हैं और हम अभी दोनों हाथों से, दोनों नोस्ट्रल से सहस्त्र भ्रस्तिका करने जा रहे हैं। आंखें बंद। प्राकृतिक श्वास आने तक थोड़ा रिलैक्स करें। तब तक मैं आपको सहस्त्र भ्रस्तिका के नियम समझाता हूं। दोनों हाथ हमारे छाती पर लाने हैं। दोनों हाथ जब हम ऊपर करते हैं उस समय हमें हमको फोर्सफुली श्वास भरनी है इस तरह से, और नीचे आते समय फोर्सफुली छोड़नी है। यह हमारी क्रिया है। अभी इसका साइकिल्स कैसा है वो ध्यान रखें। शुरू में 10 बार हमें इसमें मध्य गति, मंद गति, मध्यम गति और तेज गति, ये 3 प्रकार होते हैं। तो जब भी हम शुरुआत करते हैं तो मंद गति से शुरुआत करनी है। लगभग 10 स्ट्रोक मंद गति से करने हैं, 10 स्ट्रोक मध्यम गति से करने हैं और बाद में फोर्सफुली जो आपकी क्षमता है वो हिसाब से, क्षमता के हिसाब से मैक्सिमम करना है। और जब तक आपको लगता है कि अभी नहीं कर सकते तो रुकना है। ये इसका एक साइकिल हो गया। तो ऐसे हम क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही साइकिल करते हैं, मगर यदि आप घर में करेंगे तो मिनिमम 3 साइकिल करना है। और जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो कंसल्ट करके मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि उनका शुगर लेवल पे आपको कितने राउंड करने हैं। भ्रस्तिका ऊर्जा का, अग्नि का निर्माण शरीर में करते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, जब ठंडी के दिन हैं, नॉर्मल हमारी संस्था 3 मान का रिकमेंडेशन करती है, मगर ठंडी का मौसम है तो आप 5 बार भी करेंगे तो अच्छा है। मगर वही अपोजिट है, जब गर्मी के दिन है तो प्रयास करें कि 2 ही करें। योग एक संतुलन है। संतुलन करते करोगे तो कभी कोई दुष्परिणाम आपके शरीर पे आएंगे नहीं। और हमारा क्रांति समर्पण ट्रस्ट का प्रयास है हर चीज का अंतिम सत्य आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उस सत्य का अनुभव करना ही आपका धर्म है। तो शुरू करने जा रहे हैं सहस्त्र भ्रस्तिका। मैंने आपको समझाया है मंद गति, तेज गति, मंद गति, मध्यम गति और तेज गति। शुरू करें मंद गति। मध्यम गति, तेज गति, स्टॉप द प्रैक्टिस। सहज कुंभक को महसूस करें। एक पल ऐसा आता है आपका श्वास अंदर भी नहीं जाता है और बाहर भी नहीं जाता है। सहज कुंभक का आनंद ले। एकदम आपकी निर्विचार स्थिति आ गई है। इसे ही मेडिटेटिव स्टेज कहते हैं। रिलैक्स, पूरी तरह से आंखें बंद,
हमारे श्वासों के ऊपर ध्यान रखना है और धीरे धीरे प्राकृतिक श्वास की तरफ हम मुड़ रहे हैं। मित्रों, आज हम समय सीमा के कारण एक ही बार कर रहे हैं। जब भी हमारी डायनेमिक प्राणायाम होती है, पूर्ण होती है, शरीर का एक्सिस ऊष्मा हमारे शरीर में होता है। इसीलिए ध्यान रखें, अभी हम स्टिमुलेट हो गए हैं। रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम अभी करने जा रहे हैं मुख धोती। मुख धोती के हमारे सिटिंग पोजीशन में दो उद्देश्य है कि हम दोनों हाथ इस तरह से ऊपर जोड़ने हैं। श्वास लेते हुए हमें पीछे जाना है और आगे आते समय श्वास नाक से, जब हम पीछे जाते नाक से भरनी है और आगे आते समय ना मुंह से छोड़नी है। ये आपको हमने सिखाया है। तो और जब भी हम नीचे जमीन को हाथ का स्पर्श करते हैं तो हमारी प्रथम माता धरती है। ये धरती माता को धन्यवाद देते हुए ऊपर उठना है। हे माता, ये जो अन्न मुझे मिल रहा है तेरी कृपा से ही मिल रहा है। ऐसी भावना महसूस कर कर ऊपर आना है। श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, स्टॉप द प्रैक्टिस। आप महसूस करें मुख धोती से आपकी श्वास तुरंत प्राकृतिक हो जाती है। अपने पोजीशन में आइए, कोई भी आसन में जहां आप ज़्यादा समय बैठ सकते हैं। वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जहां भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं बैठिए। मित्रों और बहनों, आज हम करने जा रहे हैं मेडिटेटिव प्राणायाम। मेडिटेटिव प्राणायाम हमारे ब्लड प्रेशर्स सबके लिए वरदान है और स्पेशल वरदान ये साबित होता है जो ब्लड प्रेशर्स के पेशेंट्स हैं उनके लिए। मेडिटेटिव प्राणायाम में मैंने आपको बताया है, प्रथम क्रिया होती है नाड़ी, अपना चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। आपको प्रकृति के हिसाब से करना है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ये मैंने आपको सेशन में समझाया है। जिसकी प्रवृत्ति, शरीर की प्रवृत्ति हीटिंग है। उदाहरण के तौर पर जिसको एसिडिटी है, उसके विचारों की गति बहुत तेज चलती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वो आदमी ने क्या करना चाहिए? चंद्र नाड़ी प्राणायाम करने चाहिए। और जो महिला भाई डिप्रेशन में है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, सोते हुए रहने का मन करता है, ये स्थिति में आपकी शरीर है तो ही आपको सूर्य नाड़ी प्राणायाम करना है। ये कंसेप्ट, ये मैं नहीं बोलूँगा आप क्या करना है, यह आपको तय करना है। आपके शरीर की स्थिति क्या है उसके अनुसार करना है, ठीक है? तो अभी मैं आपको देखिए, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी सिंपल है, बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देना है। बस शुरू करते हैं हम। चंद्र नाड़ी देखिए, जिसकी प्रवृत्ति ठंडी हो वो सूर्य नाड़ी करे। दोनों का भी मैं आपको समझा देता हूँ। चंद्र मतलब ठंडक, सूर्य मतलब गर्मी। सीधी बात है, जो सुस्त है उसको गर्मी की जरूरत है, जो ओवर एक्टिव है उसको ठंडा होने की जरूरत है। सिंपल शास्त्रों में समझा रहा हूं मैं आपको, कोई उसमें बड़ी इंजीनियरिंग नहीं है, बस सिर्फ समझ बढ़ा है। परफेक्ट। तो चंद्र नाड़ी प्राणायाम करते समय राइट नोस्ट्रल हमें बंद करनी है, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरनी है और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही छोड़नी है। ध्यान रखें कि जो आप श्वास लेने को समय लगा रहे हैं, कम से कम 1.5 गुना समय छोड़ने को लगना चाहिए। और जो स्पेशली ब्लड प्रेशर्स के पेशेंट्स हैं, उनको तो
डबल टाइम लगेगा छोड़, मतलब स्लोली छोड़ना है, जितना स्लोली छोड़ेंगे तो चले। आप ले स्पीड से सकते हैं, बट छोड़ना शांति से करते रहे। चंद्र नाड़ी प्राणायाम और जो सूर्य नाड़ी प्राणायाम जिसको सजेस्ट किया हमने, उसका काम है वो लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करे और राइट नोस्ट्रल से करें। इस तरह से हमें चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी प्राणायाम कर रहे हैं। चंद्र नाड़ी हमारे शरीर में शीतलता प्रदान कर रही है और सूर्य नाड़ी हमारे शरीर में ऊष्मा का निर्माण कर रही है। असहज जीवन के कारण हमारे श्वासों में जो असंतुलितता आई है, ये असंतुलितता दूर करने हेतु यह हम मेडिटेटिव प्राणायाम्स कर रहे हैं। स्टॉप द प्रैक्टिस। हमारी दूसरी जो प्रैक्टिस है वो है चंद्र भेदन सूर्य भेदन। शब्द समझिए, भेदन मतलब क्रॉस करके जाता है, भेदन करता है मतलब दूसरी तरफ जाता है। चंद्र भेदन और सूर्य भेदन और कुछ नहीं है, इसका भी फंक्शन वही है। चंद्र नाड़ी भेदन, जो चंद्र भेदन जिसको कहते हैं, वो आपके शरीर को ठंडक देगा। सूर्य भेदन है आपके शरीर में ऊष्मा प्रदान करेगा। इसकी प्रक्रिया समझते हैं। चंद्र भेदन करते समय हमें हमारा राइट नोस्ट्रल बंद करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरनी है और राइट नोस्ट्रल से छोड़नी है। राइट नोस्ट्रल ये सिर्फ श्वास छोड़ने हेतु हमें इस्तेमाल करना है, राइट नोस्ट्रल से श्वास लेनी नहीं है। ध्यान रखें, लेफ्ट से श्वास भरे, राइट से छोड़े, लेफ्ट से वापस भरे, राइट से छोड़े, लेफ्ट से भरे, राइट से। ये हो गया चंद्र भेदन। और इसके सिंपल अपोजिट है सूर्य भेदन। सूर्य भेदन में लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरे, राइट नोस्ट्रल से श्वास भरे, लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़े। सूर्य भेदन में बस यही क्रम है। सूर्य भेदन में लेफ्ट नोस्ट्रल सिर्फ श्वास छोड़ने हेतु इस्तेमाल करना है, लेना राइट से। आपके प्रकृति के हिसाब से चंद्र भेदन सूर्य भेदन करना शुरू करें। चंद्र भेदन सूर्य भेदन बहुत आसान प्राणायाम है, मगर ये बहुत सारी बीमारियां ठीक करने का जरिया है। हमारा शरीर को ठंडी और गर्मी को संतुलित करने हेतु हमारे जो दो स्वर है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जैसे ही संतुलित होना शुरू होती है, सारे विकार अपने आप हट जाते हैं। इसका महत्व समझे और यही राजमार्ग है बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जीने का। करते रहे सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। स्टॉप द प्रैक्टिस। आप जिसने चंद्र नाड़ी की है वो ठंडक जरूर महसूस करेंगे, जिसने सूर्य नाड़ी की है ये ऊष्मा जरूर महसूस करेंगे। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करते हैं। अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ये दो लगभग सेम प्राणायाम हैं, मगर 1 से 1.5 महीना हमें अनुलोम विलोम प्रथम करना है, उसके बाद नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना है। नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम में सिर्फ श्वास का रोकने का फर्क है। अनुलोम विलोम में हमको कहीं भी श्वास नहीं रोकनी है, नाड़ी शुद्धि में हम श्वास रोकते हैं। मगर जब तक अनुलोम विलोम की पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं होगी, उसके बाद ही हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करने हैं। तो अनुलोम विलोम ये प्राणायाम को किंग ऑफ प्राणायाम कहते हैं, सभी प्राणायाम का राजा। यही हमारे दोनों श्वासों को नियंत्रित करता है और इसकी जैसे ही श्वास हमारा नियंत्रित हो जाता है, मन भी नियंत्रित हो जाता है। और हमारा जीवन का उद्देश्य है मन को नियंत्रित। जो आपका शरीर का ड्राइवर है
उसके अंदर नियंत्रण होगा तो आपके जीवन के एक्सीडेंट से आप बच पाओगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, प्राणायाम हमें एक टाइम ही सजेस्ट करते हैं, जब भी वक्त मिलता है कम से कम 5 मिनट के लिए हमको अनुलोम विलोम जब भी समय मिलता है करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे प्राण की संतुलन करता है। और मन संतुलित आपका नहीं रहेगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी, कर्म गलत हो जाएंगे। उसीलिए हमारी सजेशन है क्रांति समर्पण ट्रस्ट की, 3 बार करेंगे तो अच्छा है और कम से कम 2 बार तो करें। तो समझते हैं इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। हमें समझ लीजिए, प्रथम बाद में हम करते हैं। प्रथम हमें राइट नोस्ट्रल बंद करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरनी है। लेफ्ट नोस्ट्रल जैसी श्वास भरी, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद कीजिए, राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। वापस राइट नोस्ट्रल से ही श्वास भरनी है और बाद में राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास छोड़नी है। इतना सिंपल है, पूरा ध्यान से ये क्रिया करनी है। इसको 1 साइकिल कैसे, ऐसे कम से कम आप ग्रीन जोन में हैं, मतलब आपको शरीर में ज़्यादा व्याधि नहीं है, तो आपको कम से कम 9 राउंड भी करेंगे, जिसको 5 मिनट का समय लगता है। और जो ब्लड प्रेशर्स के पेशेंट्स हैं उनको समय सारणी थोड़ी ज़्यादा करनी है, उनको हम उनके प्रेशर के हिसाब से उनको हम सजेस्ट करेंगे। तो ये प्राणायाम एक वरदान है मानव जाति के लिए, तो यह हमको करना है। तो अभी हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम, किंग ऑफ प्राणायाम। शुरू करते हैं। श्वास भरे और शुरू करें। पूरी क्रिया पर ध्यान रखें। आप लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भर रहे हैं, राइट नोस्ट्रल से छोड़ रहे हैं, वापस राइट नोस्ट्रल से श्वास भर रहे हैं और लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ रहे हैं। करते रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरा ध्यान अपने क्रिया पर रखें। जो आप क्रिया कर रहे हैं करते रहे। कम से कम आपको रेगुलर लाइफ में 5 मिनट करने हैं, 9 साइकिल्स हमें पूरे करने हैं। समय सीमा के कारण हम क्लास में ज़्यादा समय दे नहीं सकते, मगर घर में कम से कम आपको 5 मिनट तो करने हैं। स्टॉप द प्रैक्टिस को रोके। पूरा ध्यान श्वासों पर। आप महसूस करेंगे आपका मन शांत होते जा रहा है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं लय प्राणायाम में हम भ्रामरी प्राणायाम अनुलोम विलोम तक हमारा प्राण ये शास्त्र खत्म होता है और लय प्राणायाम से हमारा मन का शास्त्र शुरू होता है, साइंस ऑफ माइंड। अभी हम मन से न्याय करने जा रहे हैं। जैसे ही मन पर हमारा प्राण से न्याय हो चुका है, अभी हमें जस्टिस करना है हमारे मन से। इसके लिए अगली क्रिया है लय प्राणायाम। लय प्राणायाम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लय प्राणायाम और कुछ नहीं है, भ्रामरी प्राणायाम है। हमें इसके अंदर श्वास भरना होता है। श्वास भर के हमारे जो कान हैं वो उंगलियों से बंद करने होते हैं और भ्रमर का आवाज़ निकालना होता है। भ्रमर का आवाज़ किस तरह होता है? इस तरह से आवाज़ करनी है। देखिए आपके कान बंद रहेंगे, आपको मैं रुकने को भी बोल सकता नहीं। जैसा ही श्वास भरा, ये भ्रमर की आवाज़ की, वापस श्वास खत्म हो गया। ये हमको 4 या 5 बार करना है। ठीक है? आर यू रेडी?
आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं ब्राह्मण में। श्वास भरे, कान बंद करे और भ्रमर का आवाज करे। Stop the practice. Stop the practice. लय प्राणायाम से हमारी मन पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और यही उचित समय है भगवान को जो भी आपके जीवन की समस्या है उसको समर्पित करो। जो मांगना है, जो भी आपका दर्द है उसके सामने आप रख सकते हैं। तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। जब ये मन की स्थिति आ जाती है तो आप अभी परमात्मा के साथ डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो चुका है। इस समय यदि आप कोई भी प्रार्थना करते हैं तो क्योंकि आप परमात्मा के साथ जुड़े हैं तो वो सुन पाएगा। तो अभी आज मैं आपको प्रथम प्रार्थना मैंने सुबह की जो समझाई है, धन्यवाद प्रार्थना, ये हमारी दूसरी प्रार्थना है। समय और शक्ति की प्रार्थना, समय और शक्ति की प्रार्थना। तो अभी हम समझने जा रहे हैं समय और शक्ति की प्रार्थना। आप आपकी भाषा में करें, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेरे भाव को समझें। देखो, प्रार्थना का जो उद्देश्य है वो मन को हम गाइड कर रहे हैं। भैया तुझे किस दिशा से जाना है और तुझे क्या करना चाहिए, सत्य उसको हम समझा रहे हैं। तो इस तरह से हमें प्रार्थना जो समय और शक्ति की प्रार्थना का मैं आपको भावार्थ प्रथम समझाता हूँ, बाद में हम प्रार्थना करते हैं। प्रथम हमें भगवान को धन्यवाद देना है। जैसे हमारे अभी स्नान हो गई, हमने ओम मेडिटेशन किया और हम हमारे कार्य के लिए निकल रहे हैं। जो भी गृहिणी है कम से कम अपने किचन में जा रही है, जो भी हमारा जीवन का संग्राम है उसमें हम उतर रहे हैं। तो जितना मन को क्लैरिटी रहेगी उतना मन आपका मानेगा। उसके लिए ये समय और शक्ति की प्रार्थना है। उसका उद्देश्य है, हे परमात्मा, तूने मुझे 24 घंटे का एक दिन दिया है, तेरा मैं धन्यवाद देता हूँ। ये भाव होना चाहिए। दूसरा भाव होना चाहिए, हे परमात्मा, तूने 24 घंटा तो दे दिया है, मगर उसमें से 8 घंटे नींद, छोटा मृत्यु मतलब नींद में ही चले जाएंगे। मेरा जीवन बचा है 16 घंटा। 16 घंटे में भी 4 घंटे खाना, धोना, प्रातःविधि ऐसे ही कार्य में जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर मेरे पास जीवन ये 12 घंटे का ही बचा है। तो इसलिए परमात्मा, मेरे पास समय और शक्ति कम है, तो मैं मेरा हर पल सकारात्मक कार्य में लगाना चाहता हूँ। ये परमात्मा को आह्वान करो सकल। मुझे दुखी होने के लिए फुर्सत नहीं है, मुझे किसी की निंदा चुगली करने के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि मेरे पास समय और शक्ति कम है। मुझे सकारात्मक कार्य के लिए बुद्धि दो। इसलिए हे परमात्मा को आह्वान करो, हे परमात्मा, इंटरनेट के जैसा तू हमेशा मेरे से जुड़ा रहे। जब तेरा संपर्क मेरे से टूट जाता है तो मैं भटकना शुरू हो जाता हूँ। परमात्मा, तूने जो कुछ मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद। मैं इसमें तृप्त हूँ।
मगर एक ही चाहत है, तू मेरे साथ रहे। इतनी सिर्फ एक छोटी सी अर्ज है, ये भक्त की तू पूरी कर। सदैव तेरे से मैं जुड़ा रहूं, तेरे से दूर नहीं जाऊं, तू ही मेरा परम पिता है। देखो, ये प्रथम मैंने भाव समझाया। अभी आपको आपकी भाषा में भगवान ऐसा नहीं है, सिंधी अच्छा समझता है, मराठी उसको आती नहीं है, आपका भाव वहां तक पहुंचना चाहिए। और 3 बार हर समय धन्यवाद करना है, और लास्ट जो 3 लाइन्स है वो हमेशा रिपीट करनी है। जब भी कोई प्रार्थना है, प्रार्थना होने के बाद प्रथम मैं करता नहीं हूँ, और सही में आगे आत्मिक लेवल पे हम आपको समझाएंगे, हम करता है नहीं, हमारे हाथ में है नहीं। कल मैं हूँ नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। सब ऑटोमेशन चल रहा है, परमात्मिक कृपा से सब कुछ हो रहा है। आपके जीवन के जो सुख और दुख है वो आने ही हैं। सिर्फ हमको कर्म करते समय कर्मों का ध्यान रखना है। परमात्मा हमारा पिता है, वो कभी हमें दुख नहीं देता है, मगर साथ साथ कर्म का जो सिद्धांत है वो हमें कभी भूलना नहीं है। कर्मों के सिद्धांत के पीछे भगवान भी बीच में नहीं आता है। वो इतना ही करता है, आपके जो किए हुए कर्म भोगना तो पड़ेगा ही। आप गलत करो, गलत भुगतना है, अच्छा करो, अच्छा भुगतना है। ध्यान रखना, भगवान के यहाँ माइनस सिस्टम नहीं चलती है। आपने 50 कर्म अच्छे किए और 5 ही कर्म खराब किए तो 50 - 45 नहीं होने वाला है। आपके 50 कर्मों का सुख आपको सुख ही मिलेगा, और 5 जो कर्म खराब किए उसका दुख ही होगा। तो आज प्रथम हमें समझना है, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके लिए सिर्फ मेरे कर्म जिम्मेदार है, कोई परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। और कर्म सिद्धांत इंडिपेंडेंट है। प्रकृति किसी को माफ नहीं करती। वो राजा हो, रंक हो, आप मुसाफिर बन के आए हो, मालिक बनने का प्रयास मत करो। अहंकार को मत बढ़ाओ। जितना अहंकार बढ़ा उतने दुख बढ़े, उतने मुसीबतें बढ़ी। उसके लिए समर्पित हो जाओ। समर्पण का एक ही सिद्धांत आपको मैं सिखाता हूं। आज से एक ही प्रण लेना है, नो कंप्लेंट। किसी चीज से शिकायत मत करो, जो है वो स्वीकार करो। यह सिर्फ परमात्मा की कृपा समझो। यह भाव से, यह भाव हर वक्त साथ में रखो, परमात्मा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे मन में यह भाव आता है, ये क्लास मैं ले रहा हूं, उस दिन रमाकांत खत्म, उस दिन उसके दुख की शुरुआत। ये सब हमारे में जो करवा रहा है, ये सब परमात्मा ही करता है। तो उसके लिए अहंकार जितना बड़ा उतने दुख बढ़े। उसके लिए मैं को छुड़ाने का प्रयास है। हमारा क्रांति समर्पण ट्रस्ट का अगला जो आत्मिक ज्ञान का प्रकार है, आपको अच्छा लगता है, आप जुड़े रहेंगे। अभी तो हम आपका प्राण के ऊपर काम कर रहे हैं, मन के ऊपर, साइंस ऑफ माइंड अभी पढ़ा रहे हैं हम। इसके बाद हमारा शरीर के ऊपर काम होगा। उसके बाद आप लोगों से जुड़ा रहेंगे तो आत्मज्ञान आपको देने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं कोई होता नहीं हूँ। जैसा परमात्मा बुद्धि देता है, मेरे वर्डों में, मेरे शब्दों में समझाने का आपको प्रयास करूँगा। बस संस्था के साथ जुड़े रहना। रमाकांत से बिल्कुल जुड़ना नहीं। वो आज है, कल नहीं है। कल की तारीख में यही संस्था कल सिमरन खड़ी होनी चाहिए, इस जगह बैठ के उसने चलाना है। दुनिया नहीं रहने दे, अच्छा ही चलते रहनी चाहिए। ये हमारा संस्था का उद्देश्य है। ये संस्था मेरी अकेली की नहीं है, ये सब हमारी है, और उद्देश्य हमारे क्लियर है। हर एक को सेवा का बहुत बड़ा मौका है, मगर आपके भाव क्लियर होने चाहिए। तो चलो प्रार्थना करते हैं, समय और शक्ति की प्रार्थना किस तरह से होनी चाहिए। मेरा पैटर्न है, आप अपना पैटर्न बनाइए। मैंने भाव आपको समझाया। आर यू क्लियर? जो मेरा पैटर्न है। तो दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद। हे परमात्मा, धन्यवाद, आज तूने मुझे
घंटे का दिन प्रदान किया। परमात्मा उसमें से 8 घंटे छोटा मृत्यु मतलब नींद में ही चले जाएंगे और 4 घंटे खाना धोना और प्रातःविधि में ही निकल जाएंगे। मेरे पास जीवन सिर्फ 12 घंटे का है। हे परमात्मा, मेरे पास समय और शक्ति बहुत कम है। यह मैं सकारात्मक कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हे परमात्मा, ये तेरे सिवा संभव नहीं है। जैसा इंटरनेट का कनेक्शन जुड़ा रहता है, उसी तरह से सदैव तू मेरे साथ जुड़ा रहे। ये कनेक्शन हट गया तो मेरा जीवन घूमना शुरू हो जाता है। परमात्मा, जो ही तूने दिया है, तेरा धन्यवाद। मैं ये जीवन में संतुष्ट हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तेरी कृपा का अभिलाषी हूँ। हे परमात्मा, सदैव साथ देना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। हे मेरे मातृशक्ति, आप मेरे महिलागण, आपकी महानता क्या है यह आपको पता नहीं है। आप एक ऐसी देवता है, स्वयं कृष्ण भगवान को आपके कोख से जन्म लेना पड़ा। आप सर्वश्रेष्ठ देवता है। देवता को भी पृथ्वी तल पर जन्म कर लेने के लिए एक माता का सहारा लेना पड़ता है। वैसी भूमिका है मेरी आप सभी माता बहनों की है। आप सही में देवता है और एक देवत्व स्वरूप लाने हेतु आपको सिर्फ आपकी जो ऊपर की लगी हुई परत योगिक मार्ग से दूर करनी है। आप साक्षात वही है, वही देवता है। अपने आप को स्वयं को समझे, क्योंकि आप जगत जननी हैं। आज मैं हूँ और सारा ब्रह्मांड है, वह सिर्फ मातृशक्ति की वजह से है। और मेरे माता बहनों, जो सेवा का मौका आपने मुझे दिया है, उसी लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से आज के सेशन की हम समाप्ति कर रहे हैं। ये हमारा जीवन का आत्मिक कल्याण का प्रथम मार्ग है। इसके आगे हम शरीर और मन को गहराई से समझेंगे और हमारे शरीर के दोष दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन और आपका जीवन मंगलमय हो।